हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है आप किसके वंशज हैं, बाई मनोज मुंतशिर सर जी की। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है रिकमेंडेड वीडियो की, सर इस पे करें, भैया इस पे करें, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि इस पे करें, तो हमने कहा चलो जी इस पे करते हैं, इसको देखते हैं कि है क्या। तो हमें पूरा यकीन है कि वीडियो तो होगी अच्छी। बाकी तो वीडियो देख के पता लगेगा कि हमारा क्या थॉट बनता है लास्ट में वीडियो के, क्या हम कमेंट देते हैं, जो भी विचार आएंगे आपके सामने होंगे। सर बताना क्या चाह रहे हैं ये जानेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम लोग अवेलेबल है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, वहां जाएं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें करें फॉलो। आइए वीडियो चेक करते हैं। दो 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, यह भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। यह कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है। अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है।
ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाई। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता, लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांतिप्रियता बनी रही। यह किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था। तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को काल कोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोच्चरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोच्चरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all। सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है।
हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, यह सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए। उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है, पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें, मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती मां का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय भारती। ओके, वीडियो हो गई एंड, और बहुत ही पावरफुल वीडियो, बहुत इंप्रेसिव वीडियो, और सोच समझ कर अपने हीरो और विलन चुने। मेन मोटिव यही था कहने का। हीरो या विलन किसी प्रांत, किसी कास्ट, किसी रिलीजन को लेके ना चुने, बिल्कुल उसके कैरेक्टर को लेके चुने। उसका चरित्र देखें, चरित्र कैसा, हीरो लायक है क्या वो मेरी कास्ट का या मेरे कौम का है तो मैं इसलिए उसे हीरो मान लूं? बिल्कुल नहीं। बहुत ही गलत तरीका। और हमारी तो कौम में ऐसा है ही नहीं। हम तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी को भी हीरो मानते हैं ना। कौन बता दो एक भी उनके खिलाफ कोई बोलता हूँ, ये हमारी संस्कृति। जीरो हेटर वाले इंसान, बिल्कुल कोई हेट नहीं करता। करता। रिलीजन से ऊपर उठकर देखते हैं इंसानों ने क्या किया, उन्होंने हीरो मानते वो हैं। है हीरो। कितने यूथ हर कास्ट के, हर धर्म के उनको देख के इंस्पायर होते हैं। बहुत ज्यादा लोग, मतलब मैं कॉलेज में था तो मतलब जब भी बात होती थी, एग्जांपल देने की बात होती थी ना किसी महान पर्सनालिटी के, तो एपीजे अब्दुल कलाम को ही उठाया जाता था। और कोई इसमें शर्म नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। ऐसे ही हीरो चुनने चाहिए। हम किसके वंशज हैं हमें जानना ही होगा। आजकल के बच्चों को या हमें भी यही पढ़ाया गया था भाई, कि हमारे पास जो किताबें थी, हम लोगों को पता ही नहीं था। हम जब छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था कि अरे ताजमहल है, अरे ताज इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डिसोन करो, भारतीय कारीगरों ने बनाया था, भारत की जमीन पर है, उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट करो और उसे बचा के रखो, अजूबा है, ठीक है। पर जिस तरीके से हमने इसको ग्लैमराइज किया, इस चीज को, या फिर एडवर्टाइज किया भाई ताजमहल को, हमने अपने मंदिर को क्यों नहीं किया? मंदिर को सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ देखेंगे तो गलत चीज है ना भाई। देखो एक से एक मंदिर है, द्रविडियन मंदिर, आप जाके देखो, आपकी आंखें हिल जाएंगी कि मतलब उनसे भी 1000 साल पहले उस टाइम आर्किटेक्चर इतना खतरनाक बना दिया था। नहीं, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, ताजमहल के बारे में बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा जब ताजमहल बन रहा था, जितने मजदूर लगे थे, जब उनके हाथ पांव कटवा दिए ऐसा गए सुना थे, हमने भी। तो क्या था? ऐसा सुना ही, कंफर्म ये कहानी मैंने जाता है कि मतलब ये सिर्फ अफवाहें ताकि थी, कोई दूसरा ताजमहल ना और बन ऐसा पाए। ही बच्चों को बताया जाता है कि भाई 20 ऐसा कुछ हुआ था। तो और इस चीज को लेके शाहजहां वो अच्छा, तो इसका काउंट हिसाब देखो भाई, हीरो अकबर और शाहजहां कोई भी नहीं है। हमारी धरती पे कोई आए तो उन्होंने जो भी किया। जजिया की बात की थी सर ने, आपको पता है जजिया क्या था? जजिया वो कर था, टैक्स लगाया था अकबर के शासन में, ठीक है। उन्होंने लगाया था गैर हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर, जो भी हो, जीने का टैक्स बोलते हैं उसको, जीने के लिए टैक्स। या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें, नहीं तो आप टैक्स भरेंगे और ज्यादा भरेंगे, लगान एक तरीके का आपको ज्यादा ही। क्या था, काय बात हीरो नहीं हो सकते ना। और ये लिखित है, हर जगह मौजूद है हमारे हिस्ट्री के किताबों में, जितना भी आप पढ़ेंगे सब में उन्होंने। और इनको तुम लोग अगर अपना वो मानते हो, सर ने बात की ना, इन्होंने अपना एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, पढ़ लेना। वो जो बात की एकदम सच बात है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी हुई है।
दीन इलाही धर्म चलाया था कि अब इसको फॉलो करो। पढ़ लोगे ना तो हिल जाओगे, जितने भी भाई इनको बोलते हो ना कि बहुत ही तोप चीज है। आप लोग अकबर को महान बताते हो, जिसने आप लोगों के धर्म को ही कन्वर्ट कर दिया खत्म उनको। करना चाहता। वो उनका वो इस्लाम को खत्म करना उन्होंने चाहता। बोला था कि मेरा धर्म है दीन इलाही, धर्म का ही नाम था दीन इलाही। उसके 2 या 3 फॉलोवर या कुछ थे, जिसमें से उनके जो खुद के, मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है उनका भी, जो उनको फॉलो कर रहे थे। उनके ही मंत्रिमंडल या जो भी था उसके अंडर में थे, कोई थे, उनको फॉलो कर रहे थे। समझ रहे हो आप इस लेवल पे। और बात हुई औरंगजेब कौन था, कोई अच्छा इतिहास औरंगजेब का? अपने माँ बाप को उड़ा दिया, क्या नहीं किया उन्होंने, कितने मर्डर किए, किसके लिए? तख्त लेने के लिए, सत्ता के लिए। सत्ता के लिए गर्दनें कटवा दी कितनों की। हमारे यहाँ क्या, और हमारे यहाँ कैसे, हमारे हीरो कौन है? राम जी हीरो क्यों बोले जाते हैं पता है तुमको? अवतार क्यों बोले जाते हैं? तो सत्ता छोड़ दी उन्होंने, बाप के कहने पे अपने सत्ता छोड़ दी, पिता के कहने पे, विवाद ना हो, ताकि विवाद ना हो। अपनी माता का मान रख ले, बाप के वचनों का, अपने पिताजी के वचनों का ना वो रेस्पेक्ट कर पाए, कि उनके पिताजी ने जो उनको वादा किया था कि आप कभी भी वचन मांगोगे मैं पूरा करूंगा, सिर्फ इसलिए छोड़ गए थे। और देखो उनके भाई को सत्ता चाहे उनको मिल रही थी, भरत जी को उनकी माता ने दिलवाई, फिर भी ना उनके जो चरण पादुका है ना उसको रख के उस जगह पे कभी बैठे नहीं, इसलिए हीरो है वो। हीरो का मतलब आप समझो, हीरो क्यों मानता है? हीरो का मतलब ये नहीं कि भैया शासन करने वाला हीरो नहीं होता है, सिर्फ बिल्कुल नहीं होता। चरित्र निर्माण करने वाला हीरो होता है, जो आपके अंदर कुछ नई चीज, कोई अच्छी चीज डाले। ये नहीं कि आपको एग्रेसिव बना दे। सर ने यही तो बताया है कि अपने अतीत को जानो। आप उनको हीरो मत मानो यार, जो आपको पढ़ाया गया है, जिनको ग्लोरीफाई किया गया है, जबकि वो हीरो है नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप घुसपैठे को हीरो बनाना बिल्कुल घुसपैठी है वो, आप मानिए इस चीज को। उन्होंने भारत की जमीन पे राज किया है, इसमें नो डाउट। इतिहास है, पढ़ना जरूरी है, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, ग्लोरीफाई मत करो। ग्लोरीफाई करना गलत चीजों को गलत है। आप बताओ, हमारे महाराणा प्रताप को 350-400 साल लग गए बताने के लिए कि भाई वो हारे नहीं थे। आज भी खुदाई होती है ना, सिक्के उनके नाम के मिलते हैं उस इलाके में। अकबर के किंगडम में इतना सा अपना मेवाड़ स्टेट झुके नहीं उसके सामने। लिखित है ये, पढ़ लेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं सब। इतना कुछ किया उन्होंने, और ऐसे ऐसे को हम लोगों ने क्या इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। हम भारतवासी होने के बावजूद कहीं ना कहीं अपने हीरोज को मतलब भूलते जा रहे हैं, जो हमारा अतीत है। लेकिन वहाँ इंडोनेशिया में उनकी गरुड़ एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन है। उनके सिक्के, उनके नोटों पे गणेश जी की फोटो है। मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी दुनिया के, रामायण का मंचन वहां पे होता है। जहाँ पे उनके पास कुरान तो होता है, लेकिन जो उनकी रामलीला होती है ना, सबको पता है, सब देखते रह जाते हैं। कोरिया का भी पढ़ लेना, कोरिया का भी इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। उनकी जो कुछ रानी वगैरह है कि कौन, उनकी जो टॉप है उनका कुछ सीता माता से मिलता जुलता नाम है। अफगानिस्तान की सर ने बात की कि अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर वही वो मिलते हैं। लव को हिंदू कुश पर्वत है, जहाँ पे हिंदुओं की मौत हुई थी, इसलिए उसका नाम हिंदू कुश पर्वत रखा गया था। अफगानियों के जो थे गाजी, बिल्कुल, वो भारत में आके मंदिरों को तोड़ रहे थे। गजनवी आया था, गजनी, जो भी थे वो एक विलन था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में जो उन्होंने लूटा था, कितनी बार आक्रमण किया हमने, फिर भी निर्माण करा के भी हमारे पास है वो। तुम कितनी बार मिटाओगे, हिस्ट्री ऐसे नहीं मिटती भाई। लेकिन अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया सर ने कि वो उनका आदमी होने के बावजूद भी उन्होंने उसको ग्लोरीफाई हीरो नहीं माना। मैंने इसके ऊपर एक वो भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आप जाके गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप चाहे तो लिखेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोहम्मद गजनी, या जो भी नाम था इनका, ऐसे ही कुछ गजनी या गजनवी था, कि इनके बारे में उनके क्या ख्याल थे। वो उन्होंने बोला है उस स्टेटमेंट में, छोटी सी वीडियो है, क्लिप है। उन्होंने कहा था कि जब मैं मंत्री या वो बना था तो मैंने बोला कि यार मुझे गजनी देखना है, गजनी, ठीक है। तो भाई वहाँ के मिनिस्टर्स ने बोला कि आप मतलब गजनी जाके क्या करेंगे, छोटा सा गांव है अफगानिस्तान में। फिर उन्होंने बताया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक लुटेरा जो भारत आया था, उसने हमारे सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ये सब किया, वो मतलब रहता कहाँ था, कैसा हुआ। तो उन्होंने उसमें जिक्र किया है इसका कि मैं गया वहाँ पे, कोई जानता ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके बारे में, छोटा सा गाँव है और यहाँ पे इतना। क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इसको हीरो मानेंगे तो जो उनके देश के बच्चे हैं, जो उनकी जनरेशन है, उसको हीरो मान के ही चलेगी और वो गलत सीखेगी। बच्चे होते हैं भैया कच्ची मिट्टी, आप जो बताओ इनके दिमाग में डाल दोगे वो मान जाएंगे। हम अगर आज बोलेंगे ना कि ये चीज गलत है, वो चीज कोई गलत मान लेंगे, भले वो सही भी हो। समझ रहे हो? तो ये सब बहुत सही वीडियो है। मैं तो चाहता हूँ आप इसको एक बार अपने दिमाग से धर्म को निकाल के अगर देखें ना ये वीडियो, अगर धर्म के नाम पे ना देखें तो आप सच में समझोगे इस वीडियो की आत्मा जो है ना, जो रूह है, वो क्या कहना चाह रही है आपसे। बहुत ही पावरफुल और मीनिंगफुल वीडियो। और ये बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी इस पर, मैंने देखा था उस टाइम भी जब ये आई थी, तो इस पर काफ़ी डिबेट हुई थी। इनके ऊपर काफ़ी मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया था कि ये कैसे बोल दिया इन्होंने। ये यही बात कर रहे थे इस वीडियो में
कि मुझे पता है कि ऐसा होगा। आप समझो मेरी बात को। 1400 साल पहले देखो, मैं भी बोल रहा हूँ 1400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम तो 1400 साल पहले आया ना भाई, मानते हो ना? तो आप लोग खुद एग्री करते हो ना? 1400 साल पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई इस दुनिया में। उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? कोई तो होगा। हजारों साल सोचो, कोई तो होगा ना। कौन थे? तो इस्लाम अभी आया तो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि यार तू भी इस्लामिस्ट बन, तू भी बन। ये सब गलत चीजें, ये सब मत करो। आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करो, आप अच्छे तरीके से बढ़ाओ, अपनी चीजें अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। किसी को अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करे, आप फोर्सफुली मत करो। यार बताओ, जजिया कर लगाना, मैंने जब पढ़ी थी किताबें, मैं जब पढ़ रहा था, मैं ये सब स्टडी कर रहा था बहुत 2-4 साल पहले मैं जब पढ़ रहा था, तब ये टॉपिक आया था ना, मेरी आंख में आंसू आ गए थे उस टाइम कि इन लोगों ने जजिया कर लगा। इसीलिए नफरत होती है मुझे, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है सब जान के। जजिया कर लगाना भाई सिर्फ इसलिए कि सिर्फ धर्म के नाम पे जजिया कर लगा था। चोटी और चंदन लगाने वाले को गर्दन उड़ा दी जाती थी, ये हाल था। तिलक और चोटी वालों की ये हाल था। मीना बाजार लगाए गए थे, एक एक दिनार में नीलामी हुई थी भारतीय महिलाओं की। एक एक दिनार में, अफगानिस्तान में आज भी वो जगह है, वो पत्थर है वहाँ पे, जहाँ पे एक एक दिनार में ना भारतीय औरतों को नीलाम किया गया था, आज भी मौजूद है वहाँ पे। शर्म की बात है हमारे लिए, ठीक है ना? तो ये ऐसी चीज़ों को ना अपना ग्लोरीफाई मत करो। देखो, जानो, सब कुछ जानो, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे आए हम लोग, क्या हुआ, जानने में कोई गलती नहीं है, सबके बारे में पढ़ो। लेकिन जो हीरो है वो अपने आप देख के डिसाइड करें, अपने बच्चों को वही शिक्षा दें। गलत चीज़ों को हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा ना करें। गलत चीज़ों को आप जितना एंडोर्स करेंगे वो समाज के लिए एक्चुअली में लास्ट में गलत होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज हो जाएगा एकदम बेकार। हम अब्दुल कलाम जी को तो हमारे घर वाले कहते हैं तुम इनसे प्रेरणा लो भाई, कोई धर्म जात कुछ नहीं, प्रेरणा लो, अच्छा आदमी हो तो वही सर ने बताया लास्ट में, तो वही कि हीरो और विलन चरित्र पे निर्भर करता है। बिल्कुल। प्रकांड पंडित थे ना रावण जी, कोई 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 उनको मानता नहीं, पुतले जलाते हैं उनके। बताओ, अब सबसे ज्यादा जलाते हैं, जबकि इतने ब्राह्मणों को इतना सम्मान मिलता है, लेकिन वो ब्राह्मण होने के बावजूद सबसे ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण उसे पूछते नहीं है लेकिन उसका चरित्र खराब था, क्योंकि चरित्र खराब था, इसलिए वो हीरो नहीं, वो विद्वान विलन है। था लेकिन असुर बोलता है, असुर। वही तो, विद्वान था लेकिन चरित्र खराब था। बिल्कुल नहीं माना उसको, वो है विलन है। हमने राम जी को माना बिल्कुल कि राम जी थे भैया। ऐसा होता है, ये होता है चरित्र निर्माण, और चरित्र से समाज का निर्माण होता है। एक समाज कैसा है, देश का निर्माण होता है, फिर ऐसे ही लोग पैदा होते हैं उस तरीके का। तो भैया वीडियो का करते हैं एंड। बहुत कुछ बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन फिर कुछ बोलेंगे कंट्रोवर्सी हमसे भी हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है, हर इंसान बड़े और ब्रॉड माइंडेड नहीं होता। छोटी सोच वाले छोटा ही सोचेंगे कि हम उनके धर्म के खिलाफ हैं या फलाने के खिलाफ हैं, तो इसलिए हम बोलना भी नहीं चाहते ज़्यादा। आपको आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे भी, जाएं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा पेज मिलेगा आपको। हम दे देंगे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग लिंक पे क्लिक करना और जाना वहाँ पे, सीधे जाना और ठोक देना फॉलो का बटन। मिलेंगे वहाँ पे, कोई भी आप करें रिएक्शन हमें करवाने हो वहाँ पे, आप वहाँ भी डाल सकते हैं। आप कुछ आपको पूछना हो, बताना हो, तो भी अब कोशिश करेंगे। विचार रखिए वहाँ पे जाके, बिल्कुल basically। बिल्कुल आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं यार, सबको बोलने का आके पूरा सब बोलो। वी आर फैमिलीज, नाउ वी आर फैमिलीज, ठीक We है? are जहाँ building तक जा रहे हैं, family। बिल्कुल। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।